बलदेव हरियापुर गांव का तरबूज का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो अपने सिर पर एक भारी टोकरी में तरबूज भरकर अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर तरबूज बेचा करता था। मीठा मीठा तरबूज ले लो, मेरा तरबूज एक बार जो खाएगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरा तरबूज निकलता है अंदर से लाल और एक भी नहीं होता उसमें खराबी का बाल। लाल लाल तरबूज ले लो, लाल लाल तरबूज, अरे ले लो भैया। तभी बलदेव का पड़ोसी गिरधारी वहां पर आया और उनसे बोला, बलदेव, अरे भैया, मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ कि तुम सिर पर टोकरी रखकर तरबूज बेचते हो और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाती होगी। अरे भैया, तुम कोई जानवर क्यों नहीं खरीद लेते जिसकी पीठ पर रखकर आराम से तरबूज बेचो? हैं? जानवर बाजार में कोई मुफ्त में मिलता है क्या? जानवर खरीदने के लिए पैसा तेरा बाप देगा। जानवर ले लो। ये सुनकर गिरधारी क्रोधित हो गया। ए बलदेव, है तो तू ससुरा तरबूज का बड़ा व्यापारी, लेकिन रहेगा कंजूस का कंजूसी। तू कभी ना सुधरेगा, मक्खी चूस कहीं का। अबे जा 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 जा, अपनी खेती पर ध्यान दे गिरधारी। तू क्या जाने व्यापार होता क्या है। याद है, तेरी 2 बार फसल खराब हो चुकी है और तू साहूकार का कर्जदार भी बन गया है। हाँ, अपने काम से काम रख, समझा? अब देख क्या रहा है, चल भाग यहाँ से। हाँ। गिरधारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बलदेव के सारे तरबूज बिक गए और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चलो भैया, अब अपने गांव चलते हैं। आज की आमदनी तो एकदम टनाका हो गई, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात तो उस गिरधारी ने बिल्कुल सही कही थी। अगर मेरे पास कोई गधा या घोड़ा होता तो आराम से उसकी पीठ पर रखकर तरबूज बेच सकता था, पर इस साले जानवर भी बड़े महंगे मिलते हैं। चलो अभी तो घर चलें। इतना कहकर बलदेव उठकर खड़ा हुआ और जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर रवाना हो गया। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर एक गधे पर पड़ी जो उदास खड़ा था। अरे, ये किसका गधा है और यहाँ पर क्यों खड़ा है? क्यों ना मैं इस गधे को अपने साथ ले चलूं। इसकी पीठ पर रखकर मैं दूसरे गांव में भी तरबूज बेच सकता हूं और इससे मुझे दुगना फायदा होगा। हाँ, ये सही है। चल भाई गधे। बलदेव तुरंत उस गधे को पकड़कर अपने गांव ले आया। तभी वहां पर बलदेव की पत्नी और नौकर बिरजू आ गए। अरे, ये गधा कहाँ से खरीद लाए आप? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप तो बहुत ज्यादा कंजूस हो। अरे बस कर जा भाग्यवान, अपनी जुबान चलाना बंद कर। कचर 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 कचर। अरे ये गधा मुझे जंगल में मिल गया और इसके आसपास कोई था नहीं, इसीलिए मैं इसे जंगल से उठा लाया। अरे वाह मालिक वाह। आपने तो आज बहुत ही अकलमंदी का काम किया है। इस गधे से आपको बहुत सा फायदा मिलेगा, लेकिन मालिक आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा। अबे खर्चा बढ़ जाएगा? वो कैसे? अरे मालिक, ये गधा भोजन भी तो खाता है और मैंने सुना है कि गधा तो बहुत पेल के खाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही खाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और चारा मुफ्त में नहीं मिलता मालिक, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। बलदेव ये सुनकर सच में सोच में पड़ गया। गधा खाता है, ये तो बड़ी समस्या है और इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने बनी गिरधारी की झोपड़ी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बिरजू से बोला, चिंता मत कर बिरजू, गधे के खाने का इंतजाम हो गया।
हो गया, वो कैसे मालिक? अरे वो ऐसे कि जब कभी भी गधे को भूख लगेगी तो मैं इसको खुला छोड़ दूंगा। सामने है गिरधारी का खेत, मेरा गधा गिरधारी के खेत से अपना पेट भर लेगा। इस तरह से मुझे कोई धन भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह 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 सेठ जी वाह, आपकी बुद्धि का तो मैं भी कायल था। अब तो और साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। बलदेव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला गया। उधर दूसरी ओर बलदेव का पड़ोसी गिरधारी उदास बैठा था। तभी उसकी पुत्री नंदिनी वहां आ गई। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे तू तो ऐसे बोल रही है बेटी जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे पिछली बार मेरी फसल में कीड़े लग गए, पूरी फसल खराब हो गई। साहूकार से कर्जा लिया और फिर दोबारा खेती की, फिर अचानक से भयंकर वर्षा हो गई, फसल खराब हो गई। अरे अब तीसरी बार साहूकार से कर्जा लेना पड़ रहा है और फिर मुझे तेरे हाथ भी तो पीले करने हैं। मेरे सिर पर तो मुसीबत का अंबार लगा है, क्या कहूँ। ऐसे में उदास न हूँ तो और क्या करूँ, क्या करूँ। पिताजी चिंता मत कीजिए, मुझे विश्वास है कि इस बार आपकी फसल इतनी अच्छी उगेगी कि वो आपके सारे नुकसान की पूर्ति कर देगी। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर बिटिया, भगवान ऐसा ही करे, नहीं तो साहूकार मेरा जीना हराम कर देगा। अब रोज बलदेव गधे की पीठ पर तरबूज लादकर दूसरे गांव में बेचने के लिए जाने लगा। अरे भाग्यवान, जब से ये गधा आया है तब से मेरे व्यापार में 4 चांद लग गए हैं। देख रही हो कितना मुनाफा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले आप सिर पर टोकरी रखकर केवल एक आध गांव में ही जा पाते थे, पर जब से ये गधा आया है तब से आप और भी दूसरे गांव में तरबूज जाकर बेचने लगे हो। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और गधे के लिए घास फूस खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही खुला छोड़ दो, दूसरों के खेत में जाकर पेट भर के वापस आ जाता है। ये सुनकर बलदेव की पत्नी थोड़ा क्रोधित हो गई। देखिए, अपनी कंजूसी को थोड़ा कम कीजिए। मैं आपको बताना भूल गई, जब से ये गधा आप यहाँ पर लाए हैं तब से गांव में बहुत से लोग आपकी पीठ पीछे मुझसे शिकायत कर चुके हैं। कल ही मुखिया जी के खेत में आपका गधा घुस गया और उनकी फसल खराब कर दी। ये सुनकर बलदेव गंभीर हो गया और तुरंत बाहर आकर एक डंडा लेकर गधे को बुरी तरह से पीटने लगा। गधे की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी उसकी पत्नी आ गई। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? मगर बलदेव ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और गधे की ओर क्रोधित होकर देखता हुआ बोला, अबे सुन बे गधे, कान खोल के मेरी बात सुन। तू कहीं भी जाकर मुंह मार, घास चर, लेकिन हमारे गांव के कुछ बड़े लोगों के खेत में घुसने की गलती से भी मत करना, और खास तौर से साहूकार और मुखिया के खेत में, नहीं तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर तुझे घुसना ही है तो मेरे सामने जो पड़ोसी गिरधारी रहता है, अबे उसके खेत में घुसना, जितनी मर्जी है उतना खा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर साहूकार और मुखिया के खेत में गया, चारा खाएगा तो इधर से डंडा भी खाएगा, समझा? बोल हाँ। लगता है दिमाग की संज्ञा खो बैठे हो आप। अरे वो गधा है, क्या आपकी भाषा समझता है? अरे बस बस, सब समझता है। गधा है तो क्या हुआ, कम से कम आंखों के इशारे तो समझता ही है ना। और अभी तो बोला इसने ऐसे करके। इतना बोलकर वो अंदर चला गया और गधा बेचारा दर्द से कराहता रहा। इधर गिरधारी की फसल पककर तैयार हो गई थी। वो अपनी पकी हुई फसल को देख रहा था। तभी उसकी पुत्री नंदिनी वहां आ गई। देखिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि आपकी फसल इस बार इतनी अच्छी होगी कि आपके सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तू बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। हम कल इस फसल को काटेंगे और मैं इसे राज्य में बेचूंगा। सबसे पहले साहूकार का कर्जा चुकाऊंगा।
अरे कर्जा चुकाने के बाद मेरे दिमाग का आधा बोझ कम हो जाएगा। हाँ। इतना बोलकर गिरधारी अपनी पुत्री नंदिनी के साथ वहां से चला गया। उधर शाम को बलदेव अपने गधे को कुछ भी खाने को नहीं देता। आपका गधा भूखा है, अगर आप उसे भूखा रखोगे तो वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा और आपका व्यापार में नुकसान होगा। अरे ओ भाग्यवान, चिंता मत करो, मैंने उसे जानबूझकर भूखा रखा है ताकि मेरी बात उसकी बुद्धि में बैठ जाए। इतना कहकर बलदेव गधे को खोलते हुए उसकी ओर देखकर बोला, अबे सुन बे गधे, वो सामने जो गिरधारी का खेत दिख रहा है ना, वही खेत है। वहां जा और जितनी मर्जी हो उतना पेट भर के खा। जा बेटा जा। गधा जो भूखा था बेचारा बलदेव की बात को मानते हुए सीधा गिरधारी के खेत में घुस गया। अगले दिन गिरधारी अपनी पुत्री नंदिनी के साथ जब खेत में गया तो अपने खेत की हालत देखकर वो कराह कर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अरे कौन सा नाश पीटा जानवर मेरे खेत में घुसकर मेरी फसल का सत्यानाश करके चला गया? अरे रे रे रे, साहूकार तो मेरी जान ले लेगा। जरूर कोई जानवर यहाँ पर घुसा होगा। कुछ दिनों से सुन रही हूँ कि बलदेव जब से गधा लेकर आया है तब से वो गधा गांव वालों की फसल खराब कर रहा है। जरूर वही गधा होगा। इतना कहकर नंदिनी खेत पर पांव के निशान देखने लगी और अपने पिता से बोली, पिताजी ये देखिए, मेरा शक सही निकला। जरूर रात के समय बलदेव का गधा यहाँ पर आया था जिससे हमारी सारी फसल बेकार हो गई। ये सुनकर गिरधारी बुरी तरह से क्रोधित हो गया। चल बेटी, बलदेव के घर चलते हैं, बहुत हो गया, चल। गिरधारी अपनी बेटी नंदिनी के साथ बलदेव के घर पर आ गया। बलदेव अपने गधे की पीठ पर तरबूज रखकर जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ गिरधारी? ये तुम सुबह सुबह हमारे घर पर क्यों टपके हो भाई? क्या बात है? हे बलदेव, तुम्हारे गधे ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। अरे एक तो मैं वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे गधे ने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। गिरधारी, आवाज नीचे। पहली बात तो ये कि मेरा गधा तेरे खेत में गया ही नहीं, क्योंकि मैं अपने गधे को हमेशा रात को बांध के रखता हूँ, समझा? और चल, अगर मान भी लूं कि वो तेरे खेत में गया है तो भला जानवर क्या जाने, बात करता है। अबे जा अपना काम कर, मुझे धंधे पे जाना है तरबूज बेचने। आ गया सुबह सुबह दिमाग खराब करने। इतना कहकर बलदेव गधे की पीठ पर तरबूज रखकर वहां से चला गया। गिरधारी चुपचाप निराश होकर अपनी पुत्री नंदिनी के साथ अपने घर लौट आया। गिरधारी घर पर आकर रोने लगा। पिताजी, रोने से कुछ नहीं होगा, धैर्य से काम लीजिए। अरे धैर्य से काम कैसे लो? अरे इस बार मैंने पक्का वादा किया था साहूकार से कि मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा बेटा, क्या कहूंगा? आप साहूकार के पास दोबारा जाइए और सारी स्थिति से अवगत कराइए। मुझे विश्वास है कि वो इस बात को जरूर समझेगा। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अगले दिन गिरधारी साहूकार की हवेली में चला गया। गिरधारी को देखकर साहूकार खुश हो गया। आओ 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 भाई गिरधारी, आओ आओ आओ। क्या बात है गिरधारी, आखिरकार तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए आ ही गए। मुझे विश्वास था कि इस बार तुम जरूर मेरा कर्जा चुकाओगे। लाओ भाई, चुपचाप मेरा कर्जा वापस कर दो। लाओ 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 लाओ। गिरधारी रोते हुए साहूकार को सारी घटना बताने लगा। और
इस तरह से गधे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। साहूकार जी, आप मुझे इस बार थोड़ा सा कर्ज और दे दीजिए। अगली बार जो भी फसल उगेगी मैं उसमें से एक धान का दाना भी अपने पास नहीं रखूंगा, सब कुछ आपको दे दूंगा। दया करिए मालिक, दया करिए, दया करिए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? मैं समझ रहा था कि तू कर्जा लौटाने आया है, लेकिन तू तो उल्टा कर्जा मांगने आया है। वाह भैया वाह। साहूकार जी, मुझे बस एक मौका और दे दीजिए साहूकार जी, बस एक मौका। साहूकार गहरी सोच में डूब गया। ठीक है ठीक है ठीक है, सोच ले। अगली बार तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर अपना खेत भूल जाना। मैं तेरा खेत बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर लूंगा और फिर तेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। हाँ। गिरधारी खामोश रहा। साहूकार ने कुछ धन की पोटली गिरधारी को दे दी। कुछ समय बाद गिरधारी दोबारा बीज खरीदकर अपनी पुत्री नंदिनी के साथ मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में गिरधारी की फसल फिर से पककर तैयार हो गई। हाँ बेटा नंदिनी, कल फसल काट कर मैं राज्य में बेच आऊंगा। और हाँ, आज रात हम दोनों खेत में ही सोएंगे। मुझे डर है कि कहीं वो गधा दोबारा से न आ जाए। आप सही कह रहे हैं पिताजी। गिरधारी और नंदिनी चारपाई बिछाकर खेत में लेट गए। रात के समय बलदेव चुपके से गिरधारी की पकी हुई फसल को देख रहा था। आहा, अरे मेरे प्यारे गधे, भूख लगी है ना? 3 दिन से भूखा है, भूख तो लगी होगी। देख, वो रहा गिरधारी का खेत, जाके टूट पड़, अपनी भूख मिटा, खा ले 10-15 दिन के बराबर, जा। लेकिन गधा अपनी जगह से नहीं हिला। बलदेव क्रोधित हो गया और गधे को डंडे से मारते हुए बोला, अबे जा ना, जाता क्यों नहीं, खड़ा क्यों है, जा। अबे अगर खाना है तुझे तो गिरधारी की फसल ही खानी होगी, नहीं तो मैं तुझे भूखा मार डालूंगा। बोल, खाएगा कि मरेगा? खाएगा ना? गधा बेचारा चुपचाप पिटकर गिरधारी के खेत में चला गया और फसल को खाकर खराब करने लगा। कुछ ही देर में गिरधारी की आंख खुल गई। हे नंदिनी, जल्दी देख, जल्दी देख, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ये तो ससुरा बलदेव का गधा है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। गिरधारी ने तुरंत डंडा उठाया और गधे को पीटने लगा। गधा इधर उधर भागने लगा और देखते ही देखते गिरधारी की सारी फसल खराब हो गई। पिताजी, इतनी बेदर्दी से गधे को मत मारिए। अरे बकवास बंद कर बेटा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं सड़क पर आ गया और तुम्हें इसकी जान ले लूंगा। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो मेरे हाथ से खेत भी चला गया। नंदिनी उसे चुप कराने लगी। बलदेव अंदर से बहुत ही मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आहा हा हा, बहुत सही किया तूने, बड़ा आया था, पिछली बार अकड़ दिखाने आया था, ऊंची आवाज में बात कर रहा था, कल आएगा तो इसकी अकड़ ठिकाने कर दूंगा। हाँ। अगले दिन गिरधारी चुपचाप बैठा था। पिताजी, क्या आप बलदेव से बात नहीं करेंगे? इस तरह तो उसका गधा हमारी सारी फसल हर बार खराब करेगा। हाँ, कोई फायदा नहीं बेटी, बलदेव एक व्यापारी है, मैं उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता, और वैसे भी अब बात करने से कोई फायदा नहीं। साहूकार ने कहा ही था, अगर नहीं चुका पाया तो खेत ले लेगा। बस अब ये खेत मेरे हाथ से चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा मैं तेरे हाथ कैसे पीले करूंगा। इतना कहकर गिरधारी की आंखों में आंसू आ गए
और नंदिनी भी रोने लगी। उधर बलदेव अपने गधे की पीठ पर तरबूज लादकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा ही था कि तभी अचानक एक राहगीर उसके सामने आ गया। ओ भैया, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई तरबूज है? ये सुनकर बलदेव चौंक गया। ये भैया, ये क्या बकवास कर रहे हो? जादुई तरबूज? मेरे पास साधारण सा तरबूज है। ये जादुई तरबूज का होता है भाई? दरअसल मुझे एक जादुई तरबूज की तलाश है। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक गुफा है। वहां पे एक पेड़ पर वो उगा हुआ है। उस तरबूज की विचित्रता ये है कि उसमें बीजों के स्थान पर बेशुमार कीमती हीरे जड़े हुए हैं। अगर वो हीरे किसी को मिल जाएं तो वो इतना धनवान हो जाएगा ना कि किसी भी राजा को खरीद सकता है। और इस तरबूज की दूसरी विचित्रता ये है कि उसके अंदर एक रंग बिरंगा चमकने वाला बीज है। अगर वो बीज कोई मनुष्य खा ले तो वो अमर हो सकता है, और यदि कोई श्रापित व्यक्ति खा ले तो वो श्राप से मुक्त हो सकता है। हाँ। ये सुनकर गधा बुरी तरह से चौंक गया और वो राहगीर को गौर से देखने लगा। अबे ओ पागल, दिमाग से हटेले, ये बता, तुझे मैं ही मिला था क्या बेवकूफ बनाने के लिए? अरे संसार भर में ऐसा कोई तरबूज नहीं होता है। बड़ा आया, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर बलदेव वहां से चला गया। शाम के समय बलदेव खाना खाने के दौरान अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से बलदेव को हंसते हुए देख उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ? अचानक से आप हंसने क्यों लगे? अरे भाग्यवान, मैं तुमको एक बात तो बताना ही भूल गया। आज रास्ते में मुझे एक पागल मिला था। अरे बड़ी ही विचित्र और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था। इतना कहकर बलदेव ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। अरे वो राहगीर आखिर तुमसे ही क्यों पूछ रहा था कि उसे एक जादुई तरबूज चाहिए? हैं? इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तो वो राहगीर कोई मायावी व्यक्ति लगता है। शायद वो तुमसे पूछ नहीं रहा था, बल्कि बताना चाह रहा था। आखिर जंगल में जाकर देखने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो जादुई तरबूज सच में वहां हो। अगर ऐसा हुआ तो हीरे पाकर तुम बहुत धनवान बन जाओगे और उस बीज को खाकर हम दोनों अमर हो जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा है तो फिर हम कल ही उस स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे। इधर गधा जोर जोर से रेंकने लगा। बलदेव क्रोधित होते हुए गधे के पास जाकर बोला, अरे क्या बात है? पहले तो कभी नहीं चिल्लाता था, आज क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया? तभी उसकी पत्नी आ गई। लगता है भूखा है। अरे न जाने इसे कितनी भूख लगती है, इतना खा के ले जाता कहाँ है? इतना कहकर उसने गधे को खोल दिया। जाकर कहीं घास चर, लेकिन कुछ देर शांति से रहने दे। जा खा। इतना कहकर वो अपनी पत्नी के साथ चला गया। गधा तेजी से सीधा गिरधारी के घर की ओर भागा। दूर खड़े बलदेव के नौकर बिरजू ने उसे जाते देख लिया। अरे ये गधा गिरधारी के घर में क्यों जा रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। गधा सीधे गिरधारी के घर चला गया। बिरजू चुपचाप गधे का पीछा करने लगा। गिरधारी उसे देखकर क्रोधित हो गया। अबे तू फिर से आ गया? तूने तो मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब मेरा क्या बर्बादी का तमाशा देखने आया है? रुक जा, तेरी तो आज मैं बजाता हूँ तेरे को, रुक जा। इतना बोलकर गिरधारी डंडे से गधे को मारने ही वाला था कि नंदिनी ने डंडा पकड़ लिया। पिताजी, जानवर बेचारे का क्या दोष? जरूर ये हमारी किस्मत का दोष है। तभी गधा इंसानी आवाज में बोल पड़ा, मैं आज तुम दोनों से मदद मांगने आया हूँ। ये सुनकर गिरधारी और नंदिनी चौंक गए।
अबे तू गधा होकर इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकता है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताना चाहता हूँ। गधे ने राहगीर की पूरी घटना बताई। कल सेठ उस गुफा को ढूंढने जाएगा, लेकिन मुझे उस गुफा का पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो और उस तरबूज को तोड़ लो। मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है ना। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम हो कौन? ये मैं तुम्हें गुफा पर ही बताऊंगा, लेकिन हमारे पास समय कम है। अगर सेठ को वो तरबूज मिल गया तो वो बहुत धनवान हो जाएगा, और वो अंदर से बहुत ही धूर्त और ईर्ष्यालु है। तुमसे तो बहुत ही ज्यादा जलता है। उसने मुझे भूखा रखा और जबरन तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई। हाँ। ये सुनकर गिरधारी और नंदिनी दोनों चौंक गए। बेटा नंदिनी, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। बात सही कहता है, वो बलदेव बहुत जलता है मुझसे। जब गधा इंसानी आवाज में बात कर रहा है तो जरूर कोई रहस्य है। एक बार चलकर देखने में क्या जाता है। वैसे भी अगर ये गधा सच कह रहा है तो फिर हमारा खेत बच सकता है। ठीक है, चलो। गधा दोनों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बिरजू ये सब देख रहा था। वो दौड़ते हुए बलदेव के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। ओ साला, ये माजरा है। इसका मतलब वो गधा कोई मायावी गधा है। अब खड़े खड़े यहीं चमकते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे? अगर कहीं गिरधारी को वो जादुई तरबूज मिल गया तो हम क्या करेंगे? अरे चिंता मत कर भाग्यवान, उस गधे को गिरधारी और नंदिनी को उस जगह ले तो जाने दे। वैसे भी मुझे उस जगह को ढूंढने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती। लो भैया, अपना काम हो गया आसान, अब नहीं करनी पड़ेगी। हम तीनों, मैं, तू और बिरजू, उनके पीछे पीछे जाएंगे। जैसे ही गिरधारी को तरबूज मिलेगा, मैं गिरधारी, नंदिनी और गधे तीनों का काम तमाम कर दूंगा और तरबूज छीन लूंगा। हो गया हमारा काम। वाह 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 मालिक, चरण स्पर्श प्रणाम है आपको। मैं हमेशा से ही कहता था कि आपकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। गजबाई कर दिए मालिक। कुछ ही देर में बलदेव, उसकी पत्नी और बिरजू चुपके से गिरधारी, नंदिनी और गधे का पीछा करने लगे। गिरधारी और नंदिनी को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। कुछ देर बाद गधा उन्हें एक रहस्यमयी गुफा के पास ले गया। यही वो गुफा है, अब अंदर चलकर देखना होगा। गधा आगे बढ़ा और गिरधारी व नंदिनी भी उसके पीछे पीछे गुफा में चले गए। गुफा के अंदर एक छोटा सा पेड़ था। गुफा की छत ऊपर से टूटी हुई थी और उस पर एक चमकता हुआ रंग बिरंगा तरबूज लटक रहा था। ओह, इसका मतलब ये गधा सच बोल रहा था। नंदिनी ने तुरंत उस तरबूज को तोड़ लिया। बेटी, अब इसे काट कर देखो, तब पता चलेगा कि आगे की बात भी सच है या नहीं। नंदिनी ने तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए। अंदर हीरे चमक रहे थे और बीच में एक चमकता हुआ रंग बिरंगा बीज था। पिताजी, लगता है ये वही बीज है जिससे अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। शायद यही किसी शाप को भी समाप्त कर सकता है। चलो, अब हम में से तो कोई शापित नहीं है, क्यों ना हम दोनों ही ये बीज खा लें? नहीं 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 नहीं, मैं शापित हूँ और ये बीज मुझे उस शाप से मुक्त कर सकता है। तो तुम कौन हो? ये मैं तुम्हें अपने असली रूप में आकर ही बता सकता हूँ, अभी नहीं। तभी वहाँ बलदेव, उसकी पत्नी और बिरजू वहाँ पहुँचे। बलदेव के हाथ में तलवार थी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तरबूज के मालिक आ चुके हैं। मूर्ख लड़की, उस गधे को खिला मत देना। हाँ, नहीं तो मैं। ये कोई मायावी गधा है। हो सकता है किसी साधु ने किसी राक्षस को श्राप देके गधा बनाया हो और तुम इसको श्राप से मुक्त करके फिर से राक्षस बना दो। पगला गई हो क्या? दूर हो जाओ उससे। चलो चलो, दूर दूर दूर। मुझे इस गधे की बातों में सच्चाई नजर आती है। जो भी हो, मैं इसे बीज जरूर खिलाऊंगी। और मूर्ख कहीं की,
अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। नंदिनी कुछ देर तक सोचती रही, फिर दृढ़ता से बोली, मुझे धन का कोई लालच नहीं। इतना बोलकर नंदिनी ने तरबूज से वो चमकता हुआ बीज निकाला और बाकी का हीरों से भरा तरबूज उठाकर बलदेव के ऊपर दे मारा और जल्दी से बीज गधे के मुंह में रख दिया। अगले ही पल गधा रंग बिरंगी रोशनी से चमकते हुए एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये क्या? ये तो राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार युवराज है। जी हाँ, नंदिनी की वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तभी उसी रंग बिरंगी रोशनी में वो राहगीर प्रकट हो गया जो बलदेव को मिला था। तुम? अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे उस जादुई तरबूज की बात बताई थी। राहगीर मुस्कुराते हुए एक साधु के रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने वो बात तुम्हें नहीं बल्कि उस गधे के रूप में श्रापित राजकुमार को बताई थी। अब सच्चाई सुनो। राजकुमार युवराज एक घमंडी राजकुमार था। वो अपनी प्रजा को गधे से भी बदतर समझता था। मजदूरों को वो अकारण ही प्रताड़ित किया करता था। एक दिन वो शिकार खेलने निकला था। राजकुमार युवराज जंगल में एक गुफा के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी एक साधु वहां पहुंचा। राजकुमार, तुम्हारी शिकायतें मेरे कानों में बार बार पहुंच रही हैं। तुम अपनी प्रजा के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं हो, खासकर मजदूरों के प्रति तो बहुत ही कठोर हो। क्या तुम इंसानों को गधा समझते हो? मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार। मैं अपनी प्रजा को गधा समझूं या घोड़ा, तुम्हें इससे क्या? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरे महल में काम पर लगवा दूंगा और दिन रात गधे की तरह मजदूरी करवाऊंगा। बात करते हो? ये सुन साधु क्रोधित हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे गधा बनाना चाहते हो? इससे बेहतर है कि हम तुम्हें गधे में बदल दें। प्रकाश हुआ और राजकुमार युवराज एक गधे में परिवर्तित हो गया। स्वयं को गधे के रूप में देखकर राजकुमार रोने लगा। साधु महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई मुझसे, मुझको माफ कर दीजिए साधु महाराज, माफ कर दीजिए। गलती हो गई। मैंने तुम्हें श्राप दिया है जो वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे अत्याचारों के कारण तुम्हें कुछ दिन गधे की तरह जीना होगा, तभी तुम्हारे अंदर मनुष्यता जागेगी। जब कोई गधे की तरह काम करता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो कैसा महसूस करता है, ये तुम्हें जानना होगा। क्या मैं जीवन भर गधा बना रहूंगा? नहीं, तुम्हारा श्राप एक जादुई तरबूज के बीज में छुपा है। उस तरबूज के अंदर एक ऐसा जादुई बीज है जिसे खाने से अमर भी हुआ जा सकता है और श्राप से मुक्त भी हुआ जा सकता है। मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलूंगा और वो तरबूज कहाँ है उसके बारे में बताऊंगा। याद रखना, उसे केवल एक मनुष्य ही तोड़ सकता है। तुम्हें उस मनुष्य को बताना होगा कि उस बीज को खाने से अमर भी हुआ जा सकता है, और अगर वो अपनी मर्जी से अपनी अमरता को त्याग कर तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहे, तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। साधु ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा। राजकुमार, अब तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। प्रजा पर अत्याचार अब मत करना, समझ गए? इतना बोलकर साधु गायब हो गया। राजकुमार गुस्से से बलदेव की ओर देखने लगा। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ केवल इस कारण से कि मैं पहले भी अत्याचारी था। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम भी बदल जाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा जीवन कारागार में कटेगा, समझ गए? बलदेव डरते हुए राजकुमार से माफी मांगते हुए अपनी पत्नी और बिरजू के साथ वहां से चला गया। राजकुमार ने जादुई तरबूज जो हीरों से भरा था गिरधारी को दे दिया। अब ये लो, ये तरबूज अब तुम्हारा हुआ। इसके बेशकीमती हीरे बेचकर अपने खेत छुड़ा लेना और अपनी बेटी नंदिनी का विवाह भी धूमधाम से करना। और अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो महल चले आना।
मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने महल लौट गया।